हेलो दोस्तों, स्टडी विद श्याम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को 17 जनवरी 2023 सीटेट एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट का बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है तो किशोरावस्था के दौरान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन है सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन है दोस्तों लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है तो संवेदी प्रेरक चरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है तो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सामाजिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो सामाजिक है। अगला प्रश्न है, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा तो अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है तो 10 से 13 वर्ष तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है तो विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है बहुबुद्धि सिद्धांत। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है बहुबुद्धि सिद्धांत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बच्चों में ज्ञान संरचना एवं अर्थ निर्माण की क्षमता विकसित करने हेतु एक शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके अधिगम शैली में भिन्नता के कारण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक औरत बुद्धि वाला बच्चा आदि भाषा को पढ़ाने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा पठन अक्षमता का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पठन अक्षमता दोस्तों इसका भरा जाएगा इसमें पठन अक्षमता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 किस सूची के आधार पर पाठ्य चर्चा के बोझ को कम करने पर बल देती है दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो शिक्षा बिना बोझ के। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके दूसरे की इच्छा से करना पड़ता है तो अभिप्रेरणा की कौन सी स्थिति होगी तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो नकारात्मक स्थिति है। अगला प्रश्न है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो संज्ञान भावना, संज्ञान भावना। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्त शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। अगला प्रश्न दोस्तों, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं एक शिक्षक को करना चाहिए। तो एक शिक्षक को करना चाहिए वो है अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुष्ट करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उभरना और संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। अगला प्रश्न है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो दोस्तों मंडूरा, एल्बर्ट मंडूरा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम कहा जाता है, कहा जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक शिक्षिका एक सामान्य गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान कराने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को कठिनाई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दोस्तों वो है पलटावी गुण में कठिनाई होने के कारण बच्चे लंबे गिलास में ज़्यादा जूस का उत्तर बता रहे हैं। इस स्तर पर बालकों में संरक्षण का गुण नहीं विद्यमान होता है, अर्थात बालक मानसिक क्रम से प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। अगला, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर पियाजे तथा वैगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब हिंदी में देख लेते हैं, वो है हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो दोस्तों है सहज अभिव्यक्ति है। क्या है दोस्तों? सहज अभिव्यक्ति है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन है अगला, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रोचक कहानी। क्या है दोस्तों? रोचक कहानी है। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? वो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भाषा प्रयोग। क्या है दोस्तों? भाषा प्रयोग है। आगे देखते क्वेश्चन, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो भाषा जो अर्जन जो है क्षमता है वो किसके साथ है? वो दोस्तों है चॉम्स्की के साथ है। नेक्स्ट अगला देखते हैं दोस्तों, प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? भाषा का विविध साहित्य। अगला देखते हैं,
भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा का समृद्ध परिवेश है दोस्तों। अगला है, बच्चों के भाषा सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो क्या है दोस्तों? बातचीत करना, अच्छी तरीके से बातचीत करना। अगला दोस्तों है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ है वर्णमाला सीखना। वर्णमाला सीखना दोस्तों, इंग्लिश भाषा में वर्णमाला हो या हिंदी भाषा में हो दोस्तों, वर्णमाला। बच्चों में भाषा सिखाने की क्षमता वो क्या होती है दोस्तों? जो जन्मजात होती है। क्या होती है दोस्तों? जन्मजात। अगला देखते हैं दोस्तों, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? वो किसका है दोस्तों? वाइगोत्स्की का है। किसका है? वाइगोत्स्की का है। नेक्स्ट देखते हैं, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। क्या है दोस्तों? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। अगला दोस्तों है, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? तो दोस्तों वो है पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। पोर्टफोलियो के अवलोकन पर है। अगला दोस्तों है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? वो दोस्तों है वो विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है वो है उनकी मातृभाषा का उपयोग। वो किस प्रकार से अपनी मातृभाषा बोलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या होती हैं दोस्तों? वो साधक होती हैं, साधक होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सफलता। क्या है दोस्तों? वो सफलता है। अगला है, आकर्षण का विलोम शब्द है वो क्या है दोस्तों? विकर्षण है। क्या है दोस्तों? विकर्षण है। अगला देख लेते हैं, गणित तथा विज्ञान में कितने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लेते हैं। तकनीकी पर आधारित खेलों जिनमें संख्याओं के गुणनखंड वे द्विआयामी आकृतियों को छोड़कर जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है। इनका प्रयोग विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में बुद्धि करता है, ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है वो क्या है दोस्तों? कथन के तर्क या औचित्य को। कथन के तर्क या औचित्य को। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणित में प्रदर्शित उल्लेख नहीं करता है वो है एक महत्वपूर्ण ज्यामिति परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे सौर परिवार में ऐसे दो ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। इन ग्रहों के नाम हैं वो है बुध और शुक्र है। क्या है दोस्तों? बुध और शुक्र है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है वो है, हवा उष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। हवा पार्श्वों से आकर इसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल तथा हीटरों से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है? वो दोस्तों है वो है संवहन प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? वो है संवहन प्रक्रिया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य है? वो है शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों? वो शिराओं की दीवारें पतली होती है। शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, ऊपरी सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण वो है बुद्ध संधि फिक्स ज्वाइंट। कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है। विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? वो है विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए सबसे उचित है? वो है ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना। ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए परियोजना बनाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन इसमें दोस्तों है, विद्यार्थियों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होगा। वो है पुरी, उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, इसलिए पुरी में सर्वाधिक चक्रवात आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गणित की समावेशी कक्षा में दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी। उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन, अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है। वो है बिंदु। बिंदु है क्या दोस्तों, वो है बिंदु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। वो है माप। क्या दोस्तों, वो है माप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है वो है कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे वो क्या हैं, हल किए हुए उदाहरण। क्या है दोस्तों, हल किए हुए उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक समतल सतह पर तेल और चीनी के घोल दोनों की दो दो बूंदें रखने को कहती है। उसके बाद वह उन्हें सतह को टेढ़ा करने और उन बूंदों के नीचे पहुंचने के क्रम का परीक्षण करने को कहती है। इस क्रियाकलाप से शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है। वो है दोस्तों सैन्यता है। क्या है, सैन्यता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा की वो है शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना पहुँचे जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती